जी हां दोस्तों, इंग्लैंड को पहले और दूसरे वनडे मैचों में बुरी तरह से धज्जियां उड़ाने के बाद माननीय हेड कोच गौतम गंभीर अब एक बार फिर से इंग्लैंड टीमों को तीसरे वनडे महामुकाबले में घुटने पर लाने के लिए टीम इंडिया में तगड़ी वापसी करा दी। 3 से 4 बेहद ही खतरनाक भूखे शेरों को, तो ऐसे में जिसे देख इंग्लैंड टीमों की सबसे अनुभवी धाकड़ बल्लेबाज जो रूट समेत अन्य सभी खिलाड़ियों को तो पहले ही पसीने छूटने लगे। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे वनडे मैचों के लिए माननीय हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया में किन किन भयंकर भूखे शेरों की बेहतरीन वापसी कराई है, यह तो आपको इस इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में जरूर से जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया को इंग्लैंड टीमों की अपेक्षा एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को तहे दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो वही आज की इस शानदार वीडियो में यह बताएंगे कि इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाला तीसरा हाई वोल्टेज वनडे का महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। तो वहीं आखिरी वनडे महामुकाबला का टॉस किस समय पर फेंका जाना है। जबकि इस शानदार वीडियो में आप लोगों को यह भी देखने को मिलेगा कि भारत और इंग्लैंड टीमों के बीच अब तक खेले गए उस मैदान का हेड टू हेड रिकॉर्ड, क्योंकि दोस्तों इस शानदार रिकॉर्ड से यह मालूम चलेगा कि कौन सी टीमों की पलड़ा किस पर ज्यादा भारी नजर आते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की इस मजेदार वीडियो इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे वनडे महामुकाबला के नजरिए से काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखें, जिससे आपको टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले आखिरी वनडे महामुकाबला की संपूर्ण जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो ऐसे में सबसे पहले आपको बता दूं कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा यानी आखिरी वनडे का महामुकाबला 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में बेहतरीन अंदाज से खेला जाना है। जबकि आखिरी वनडे महामुकाबला का टॉस 1:30 पर फेंका जाएगा। तो ऐसे में अब चलिए नजर डालते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का हेड टू हेड आंकड़ा पर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दूं भारत और इंग्लैंड के बीच इस बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड पर अभी तक कुल 5 वनडे मैच खेले जा चुके हैं, जहां टीम इंडिया इंग्लैंड टीमों को 4 वनडे मैचों में बुरी तरह से शिकस्त देते हुए बेहतरीन जीत दर्ज किए हैं। जबकि इंग्लैंड की टीम इस शानदार क्रिकेट ग्राउंड पर अभी तक टीम इंडिया को एक भी मुकाबले में हरा नहीं पाई है। तो वही इन दोनों टीमों के बीच 1 वनडे मैचों का नतीजा बिल्कुल ड्रॉ पर समाप्त हुई है। तो दोस्तों इन रिकॉर्ड से देखा जाए तो टीम इंडिया की दबदबा इंग्लैंड टीमों के अगेंस्ट काफी ही मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरे वनडे मैचों के दृष्टिकोण से इंग्लैंड टीमों को आप बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस धमाकेदार सीरीज के समाप्ति के बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शानदार आगाज हो जाएगा। इसीलिए इंग्लैंड की टीम आखिरी वनडे मैचों को जीतने के लिए पूरी तरह से जी जान झोंकते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो आखिरी वनडे का महामुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ही करो या मरो का होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड की टीमों में तीसरे वनडे मैचों के लिए एक से बढ़कर एक ताकतवर खिलाड़ियों की अब तगड़ी वापसी हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह तो पता चल गया होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी सुपरहिट वनडे का महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। तो ऐसे में अब चलिए जानते हैं माननीय हेड कोच गौतम गंभीर तीसरे यानी आखिरी वनडे महामुकाबला के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव करके इंग्लैंड टीमों को रौंदने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। तो वहीं इंग्लैंड को आखिरी वनडे मैचों में धूल चटाने के लिए माननीय हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया की मजबूत प्लेइंग 11 में सलामी जोड़ी के तौर पर महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं ओपनिंग जोड़ी के तौर पर आखिरी वनडे मैचों के लिए गौतम गंभीर फिर से एक बार हिटमैन रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल को मौका दिए हैं। तो वही नंबर 1 पर नजर डाला जाए तो युवा धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को दूसरे वनडे मैचों के दरमियान उनको अपनी ताकत दिखलाने का मौका तो नहीं मिला था, क्योंकि उनके जगह पर दूसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल खेल रहे थे। लेकिन अब घातक बल्लेबाज शुभमन गिल आखिरी वनडे मैच शुरू होने से ठीक पहले प्रैक्टिस के दौरान तरह से चोटिल हो गए। इसीलिए माननीय हेड कोच गौतम गंभीर आखिरी वनडे मैचों के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शानदार मौका दे दिया, क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल काफी ही ताबड़तोड़ ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जिसका होना भारतीय टीमों में बेहद ही अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि आने वाले चैंपियन ट्रॉफी 2025 को ध्यान में रखते हुए माननीय हेड कोच गौतम गंभीर यह अहम कदम उठाए हैं। जबकि इसके बाद तीसरे वनडे मुकाबले के लिए नंबर 2 पर कप्तान रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा की पिछले मुकाबले का आंकड़ा देखा जाए तो हिटमैन रोहित शर्मा इंग्लैंड के विरुद्ध पिछले वनडे मैचों में काफी ही विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश किए थे, क्योंकि वह शानदार 138.58 की स्ट्राइक रेट से टोटल 93 गेंदों का सामना करते हुए काफी ही ताबड़तोड़ अंदाज में 119 रनों की एक अहम शतकीय पारी खेला था। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि कप्तान रोहित शर्मा
पिछले वनडे मैचों के दौरान अपनी भयंकर बल्लेबाजी से 8 गगनचुंबी छक्के तो वहीं 14 चौके भी ठोके थे। इसीलिए हिटमैन रोहित शर्मा को एक बार फिर से आखिरी वनडे मुकाबले के लिए बेहतरीन मौका दिया गया है। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 3 पर आखिरी वनडे मैचों के लिए महानतम बल्लेबाज विराट कोहली को दमदार मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में किंग कोहली की पिछले वनडे मैचों की रिकॉर्ड पर नजर डाला जाए तो विराट कोहली 64.67 की स्ट्राइक रेट से कुल 8 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 5 रन ही बनाकर पवेलियन चलते बने। जबकि आपको यह तो बिल्कुल पता होगा, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के विरुद्ध अब तक कई बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुके हैं, क्योंकि महान बल्लेबाज विराट कोहली अब तक भारतीय टीमों के लिए 297 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिस दरमियान उनके बल्ले से अभी तक 13,860 रन निकले हैं। जबकि विराट कोहली अपनी तूफानी बल्लेबाजी से शानदार 50 शतक और 86 अर्धशतक भी ठोके दिए हैं। इसीलिए उनको एक बार फिर से आखिरी वनडे मैचों में मौका दिया गया है। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 4 पर इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे वनडे मैचों के लिए वही विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को शानदार मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वही धुरंधर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की दूसरे वनडे मैचों का रिकॉर्ड देखा जाए तो श्रेयस अय्यर दूसरे वनडे मैचों के दौरान शानदार 95.78 की स्ट्राइक रेट से कुल 49 गेंदों का सामना करते हुए काफी ही घातक अंदाज में टोटल 44 रनों की एक आतिशी पारी खेला था। जबकि उनके बल्ले से महत्वपूर्ण 4 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिला था। दोस्तों उतना ही नहीं, बल्कि युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम इंडिया को जीत दिलाने में काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका का रोल भी निभाए थे। इसीलिए हेड कोच गौतम गंभीर अब आखिरी वनडे मुकाबले के लिए नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को ही रखे हैं। जबकि इसके बाद नंबर 5 पर आखिरी वनडे मुकाबले के लिए वही धांसू ऑलराउंडर अक्षर पटेल को एक बार फिर से बेहतरीन मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, वही धांसू ऑलराउंडर अक्षर पटेल की पिछले वनडे मैचों की रिकॉर्ड पर नजर डाला जाए तो अक्षर पटेल शानदार 97.28 की स्ट्राइक रेट से कुल 45 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में टोटल 42 रनों की पारी खेला। जबकि वह शानदार स्पिन गेंदबाजी करते हुए एक भी सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अक्षर पटेल पिछले मुकाबले में बेहद ही कम इकोनॉमी रेट से रन लुटाए थे। इसीलिए हेड कोच गौतम गंभीर नंबर 5 पर युवा धाकड़ ऑलराउंडर अक्षर पटेल को ही रखे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगा कि अक्षर पटेल का प्रदर्शन आखिरी वनडे मैचों में कहां तक जाते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 6 पर हेड कोच गौतम गंभीर आखिरी वनडे मुकाबले के लिए फिर से एक बार विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को मौका दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो लोकेश राहुल दूसरे वनडे मैचों के दौरान केवल 77.59 की स्ट्राइक रेट से कुल 15 गेंदों का सामना करते हुए महज 10 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद भी माननीय हेड कोच गौतम गंभीर विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को आखिरी वनडे मुकाबले के लिए रखे हैं, क्योंकि दोस्तों लोकेश राहुल एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो अब तक भारतीय टीमों के लिए कई मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। भले ही केएल राहुल का हालिया परफॉर्मेंस उतना खास नहीं गया हो, लेकिन लोकेश राहुल इस फॉर्मेट मुकाबले में अपने बल्ले से 29-48 रन अब तक बनाए हैं। दोस्तों उतना ही नहीं, बल्कि वह अपनी भयंकर बल्लेबाजी से इस वनडे मैचों में शानदार 10 शतक तो वही 28 अर्धशतक भी जड़े हैं। इसीलिए उनको आखिरी वनडे के लिए मौका मिला है। जबकि इसके बाद नंबर 7 पर आखिरी वनडे मैचों के लिए एक बार फिर से वही ताकतवर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हार्दिक पांड्या की पिछले वनडे मैचों की रिकॉर्ड पर नजर डाला जाए तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दूसरे वनडे मैचों के दौरान बल्लेबाजी करते हुए केवल 10 रन ही बनाकर पवेलियन का मुंह देखना पड़ा था। जबकि हार्दिक पांड्या कुल 8 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए एक अहम विकेट चटकाए थे। हालांकि उनका लाजवाब परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले के दौरान काफी ही ताबड़तोड़ देखने को मिला था। इसीलिए माननीय हेड कोच गौतम गंभीर नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या को ही रखे हैं। जबकि इसके बाद नंबर 8 पर आखिरी वनडे मैचों के लिए एक और घातक ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में गौतम गंभीर रविंद्र जडेजा को शानदार मौका दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, वही धांसू ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा कि दूसरे वनडे मैचों का रिकॉर्ड की बात किया जाए तो रविंद्र जडेजा अपनी अनुभवी बल्लेबाजी से दूसरे मुकाबले में केवल 9 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन ही बनाकर पवेलियन चलते बने। जबकि रविंद्र जडेजा पिछले मुकाबले में बेहतरीन 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। हालांकि वह कुल 10 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए केवल 33 रन खर्च किए, जहां उनको 3 अहम सफलता हाथ लगी। इसीलिए उनको आखिरी वनडे मैचों के लिए फिर से मौका मिला है। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 9 पर आखिरी वनडे महामुकाबले के लिए वही युवा तेज तर्रार गेंदबाज हर्षित राणा को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की दूसरे मुकाबले की आंकड़ा देखा जाए
तो हर्षित राणा पिछले वनडे मुकाबले के दरमियान कुल 8 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए हैं 68 रन खर्च किए और हर्षित राणा मात्र एक ही विकेट छटका पाए। लेकिन युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा का खतरनाक प्रदर्शन पहले वनडे मैचों के दौरान काफी ही घातक देखने को मिला था। इसीलिए मुख्य हेड कोच गौतम गंभीर नंबर 9 पर हर्षित राणा को ही रखे हैं, जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 10 पर आखिरी वनडे मैचों के लिए गौतम गंभीर दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर मोहम्मद शमी को अब बिल्कुल बाहर बिठा दिए, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद शमी दूसरे वनडे मैचों के दौरान 788 की इकोनॉमी रेट से टोटल 9 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए कुल 69 रन खर्च किए थे, जबकि मोहम्मद शमी एक ही विकेट अर्जित कर पाए थे। इसीलिए अब उनके जगह पर तीसरे यानी आखिरी वनडे मैचों में अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों अर्शदीप सिंह बेहद ही अनुभवी तेज गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो अब तक भारतीय टीमों के लिए बैक टू बैक सफलता दिलाए हैं। तो वही अर्शदीप सिंह का घातक परफॉर्मेंस कई मैचों में काफी बेहतरीन का रहा है, जबकि वह आखिरी वनडे मैचों के लिए प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीने भी बहा रहे हैं। इसीलिए हेड कोच गौतम गंभीर नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह को ही रखे हैं। तो दोस्तों ऐसे में आखिरी वनडे मैचों के लिए नंबर 11 पर वही ताबड़तोड़ स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शानदार मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की दूसरे मुकाबले का वनडे रिकॉर्ड देखा जाए तो युवा धाकड़ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती मात्र 5 की इकोनॉमी रेट से टोटल 10 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए कुल 59 रन खर्च किए, जबकि उस दौरान वरुण चक्रवर्ती अपनी धाकड़ स्पिन गेंदबाजी से एक विकेट भी छटकाए। दोस्तों उतना ही नहीं, बल्कि धुरंधर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का धुआंधार प्रदर्शन बीते हुए एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले में काफी ही ताबड़तोड़ देखने को मिला था, जहां वह अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से काफी विकेट छटकाए थे। तो वही उनके सामने विरोधी टीमों के विस्फोटक बल्लेबाज बिल्कुल घुटने टेकते नजर आए थे। इसीलिए हेड कोच गौतम गंभीर नंबर 11 पर आखिरी वनडे मैचों के लिए वरुण चक्रवर्ती को ही रखे हैं। तो दोस्तों यह रही आखिरी वनडे महामुकाबला के लिए भारतीय टीमों की बेहतरीन प्लेइंग 11। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, इस प्लेइंग में किन किन धाकड़ खिलाड़ियों को